Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I would like to welcome you all to our project presentation. My name is Syed Haider Alizia and my group members are Muhammad Subhan Javed, Danial Iqbal and Hassan Amir. Our project is water level measurement by using ultrasonic sensor. Before starting this presentation, I would like to say that it was unfortunate that we could not present in front of our class, but because we were very well prepared, but given this opportunity and platform, we would deliver in the best possible manner. So starting with the description of our project, which is water level measurement by using ultrasonic sensor. It is a very interesting and important subject because water level measurement is used in our daily lives, in industries, in power plants, like in the dams where water level is constantly monitored. So the main components of our project are Arduino UNO, ultrasonic sensor, jumper wires, water tank, and 12-volt adapter. The Arduino UNO board is an easy to use, flexible, low cost, programmable open source microcontroller board which can be easily integrated into various electronic projects. Secondly, we have HCSR04 ultrasonic sensor. It is a distance measuring sensor. It uses high frequency ultrasonic sound waves to detect the distance. By first, it sends the waves, and the reflected waves are sent back, which and using the time difference, the sensor calculates the distance between objects. It has a range from 2 centimeter to 400 centimeter. Now, for further discussion, I would like to call Muhammad Subhan Javed. अस्सलाम वालेकुम। द नेम इज़ मोहम्मद सुबहान जावेद। मज़ीद कंपोनेंट्स में हमने जंपर वायर्स यूज़ की हैं, जो कि ब्रेडबोर्ड पर कंपोनेंट्स को एक दूसरे में इंटरकनेक्ट करने के काम आई हैं। इसके अलावा हमने एक 12 वोल्ट का एसी अडेप्टर यूज़ किया है, जो कि आर्डिनो को पावर सप्लाई करने के काम आया है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, इसमें कॉस्ट एनालिसिस ऐड किया है, जिसमें सर आर्डिनो यूनो हमें 1300 का मिला है और अल्ट्रासोनिक सेंसर हमें 220 रुपीज़ का मिला है। हमारा टोटल प्रोजेक्ट 1740 रुपए में कंप्लीट हो गया। मेथडोलॉजी एंड वर्किंग प्रिंसिपल। मेथडोलॉजी में सबसे पहले हमने मार्केट का सर्वे किया है, जहाँ से हमने आर्डिनो यूनो और अल्ट्रासोनिक सेंसर खरीदे हैं। उसके बाद हमने लैबव्यू का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, और देन सर हमने वीआई पैकेज मैनेजर को यूज़ करते हुए लैबव्यू इंटरफेस फॉर आर्डिनो लिपा का एप्लीकेशन जो है उसे इंस्टॉल किया है, जिसकी मदद से हमने लैबव्यू और आर्डिनो को इंटरफेस करवाया है। इसका रिजल्ट में सर हम जो भी प्रोग्रामिंग रन करेंगे आर्डिनो पर, उसका जो रिजल्ट होगा वो हमें लैबव्यू की कंप्यूटर स्क्रीन पर शो होगा। वर्किंग प्रिंसिपल में सर ऐसा है कि जो सेंसर हमने यूज़ किया, अल्ट्रासोनिक सेंसर हमने जो यूज़ किया है, वो साउंड वेव्स एमिट करता है, जो कि वाटर से टकराने के बाद वापस जाती हैं और सेंसर उन्हें रिसीव करता है, जिसकी मदद से वो वाटर लेवल का जो मेजरमेंट है ना, वो मेजर करता है, जो लेवल होता है। मैं ऑन टू दानियाल इकबाल है। And now I would like to invite Hassan Amir for describing the Arduino program. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हसन अमीर है सर, और मैं आपको ये बताऊंगा कि हमने आर्डिनो के ज़रिए लैब के अंदर प्रोग्रामिंग किस तरह की। सर सबसे पहले हमने जो आर्डिनो परचेज किया था उसके अंदर प्रोग्रामिंग की है। सबसे पहले हमने डिस्टेंस मेजरमेंट वाली प्रोग्राम की थी इसमें, वो चेक करने के लिए की थी कि आर्डिनो सही वर्क कर रहा है या नहीं, और आर्डिनो हमारा सही वर्क कर रहा था और रीडिंग दे रहा था हमें। तो फिर हमने इसके जो आर्डिनो की जो डिस्टेंस मेजरमेंट वाली प्रोग्रामिंग थी वो हमने लैबव्यू के अंदर कराई थी, और उसमें भी चेक किया था कि ये वर्क सही कर रहा था। फिर हमने आर्डिनो के अंदर वापस आए और इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की है। आपको नज़र आ रहे थे कि मैक्सिमम डिस्टेंस हमने 26.8 रखा है, जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सेंसर से टैंक के बॉटम तक का डिस्टेंस है। और हमने इस तरह प्रोग्रामिंग किया है, जब जब कोई डिस्टेंस दूर होगा वो उसको उसका डिस्टेंस कम शो करेगा, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट आता रहेगा, वो उसके नज़दीक आता रहेगा, सेंसर के नज़दीक आता रहेगा, वो डिस्टेंस ज़्यादा शो करता रहेगा, क्योंकि यही
लेवल के अंदर भी होती है। फिर हमने इसी प्रोग्रामिंग को LabVIEW के अंदर इंटरफेस कराने के लिए हमने जो सुभान भाई ने हमें बताया था लीपा सॉफ्टवेयर यूज़ किया था और इसी के ज़रिए हमने LabVIEW के अंदर ये वाला प्रोग्राम रन कराया था। अब आपको हम LabVIEW की प्रोग्रामिंग दिखाते हैं। सही है, ये हमने LabVIEW के अंदर ये वाली प्रोग्रामिंग की थी और इसके अंदर हमने आर्डिनो के प्रोग्राम को LabVIEW के अंदर चलाने के लिए वीज़ा लाइब्रेरी का यूज़ किया था। सर वीज़ा लाइब्रेरी क्या करती है? ये सबसे पहले जो वीज़ा ओपन जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर ये आर्डिनो के प्रोग्राम को ओपन करके स्टार्ट करवा देती है और ये लूप के अंदर भेज देती है। अब ये लूप के अंदर जाकर जो वीज़ा रीड वाला सोर्स है वो इसको आर्डिनो के प्रोग्राम को चलाता है और उसको रन करवाता है। अब ये जो रन करवा कर ये हमने एक स्ट्रिंग लगाई है, ये जो एक्सपोनेंशियल डाटा को न्यूमेरिक डाटा के अंदर कन्वर्ट करता है। अब ये न्यूमेरिक डाटा को भी रिप्रेजेंट करवाने के लिए हमने न्यूमेरिक इंडिकेटर इस्तेमाल किया है। फिर हम उस न्यूमेरिक इंडिकेटर को हमने टैंक के साथ और ग्राफ के साथ अटैच करा दिया ताकि जो न्यूमेरिक के अंदर जो वैल्यूज़ आएँ वो हमें टैंक के अंदर भी शो हों। इस तरह जो वैल्यूज़ हमें शो होती थी वो हमें टैंक के ज़रिए भी शो होती थी और ग्राफ के अंदर भी वो शो हो जाती थी। अब हमने फर्दर इसके अंदर क्या चेंजिंग की है कि हमने इसके अंदर LEDs लगा दी हैं। 2 तरह के LED लगाएंगे, जब वाटर लेवल बहुत ही कम हो 3 सेंटीमीटर या उससे भी कम हो तो वो हमें शो करा दे कि LED शो करा दे कि वाटर लेवल इज़ वेरी लो। और हमने एक और LED लगाई है कि अगर वाटर लेवल 17 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा हो तो वो हमें शो करा दे कि वाटर लेवल जो टैंक है वो हमें भरने ही वाला है, उसको बंद कर दें आप। और जो ये टैंक था ये तकरीबन 20 सेंटीमीटर तक ही इसकी लेंथ थी, इसलिए मैंने इसके अंदर जो 17 सेंटीमीटर इसकी लिमिट रखी थी। अगर उसके ऊपर अगर चला जाए वाटर लेवल तो ये रेड लाइट ग्रीन लाइट शो हो जाए, वो हमें बता दे कि अब वाटर लेवल 17 सेंटीमीटर से ऊपर होने वाला है, अब उसको अब पानी की जो सप्लाई है वो बंद कर दें। अब सर आपको हम इसकी वीडियो दिखाते हैं, जो हमने प्रोजेक्ट की वीडियोज़ आपको एनिमेशन दिखाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त वाटर लेवल तकरीबन 1 सेंटीमीटर पर है और आपको शो हो रहा है कि LED रेड लाइट शो हो रही है कि वाटर लेवल इज़ वेरी लो। ग्राफ के अंदर भी 1 सेंटीमीटर शो हो रहा है। अब हम इसके अंदर पानी डालते हैं। सही, अब इसके अंदर जब पानी डालेंगे तकरीबन 8 सेंटीमीटर तक हम पानी डालेंगे इसके अंदर, आप देखेंगे पानी का लेवल अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। ग्राफ के अंदर भी शो हो रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता वाटर लेवल बढ़ रहा है। इसके अंदर आपको थोड़ी डिफ्लेक्शन शो होंगी, वो इस वजह से होती है कि जब हम पानी डालते हैं ना तो उसके अंदर रिपल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं, इसकी वजह से वो सेंसर डिफ्लेक्शन शो कराता है। अब ये 8 पर आकर रुक जाएगा। अब हम चेक करते हैं वाटर लेवल स्केल से। अब देखें बिल्कुल 8 पर ही इसकी मेजरमेंट आ रही है। और सर इस प्रोग्राम को बनाने के अंदर हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले तो हमें LabVIEW के अंदर कोई नो हाउ नहीं थी कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। मैं आपके पास भी आया था, हमारा ग्रुप आपके पास आया था, आपसे गाइडेंस ली थी कि हमें इस प्रोजेक्ट को किस तरह रिप्रेजेंट करना है और आपने इसके अंदर हमारी काफ़ी हेल्प की सर। और इसी वजह से हम अब आप ये प्रोग्राम आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए काबिल हुए हैं। इस प्रोग्राम के अंदर एक चैलेंज ये भी आया था कि हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि अपने प्रोग्राम में वाटर लेवल किस तरह शो कराएं, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि टैंक को और ग्राफ को किस तरह रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमारे पास रीडिंग सारी आ रही थी। तो इसके लिए भी हमने एक आप इसके लिए हमने गूगल से हेल्प की थी। गूगल से हमने थोड़ी सी समझा था, इसका वाटर लेवल का थोड़ा सा आइडिया लिया था। रिसर्च पेपर हमने थोड़े से देखे थे, उसके अंदर जो प्रोग्राम उन्होंने बनाए हुए थे उस तरह हमने भी इसके अंदर प्रोग्रामिंग की और हमने एक अपने इलेक्ट्रॉनिक्स सीनियर से भी हमने थोड़ी सी हेल्प ली थी। उन्होंने हमें ये सारा हमें समझाया, फिर हमने इसकी प्रोग्रामिंग की और हम अब इस दिन हम आपको ये अपने जो प्रोजेक्ट है वो प्रेजेंट करने के काबिल हुए हैं। अब आपके जो नेक्स्ट जो डिटेल्स होंगी वो आपको दानियाल इकबाल शो कराएंगे। Assalamu alaikum. I am Danial Iqbal. I am going to highlight the practical application of our project. It is used in water level measurement. It is also used in diesel fuel gauging. It is used in irrigation control. It is also used in river level monitoring in dams and tide level monitoring.
The unique application of our project that we find is that it is used in armed forces vehicle, automatic vehicle. And when there is a hurdle in the way of vehicle, it senses the distance of the hurdle from the sensor by sending a wave of sound that collides the hurdle and come back to the sensor. The sensor measures the distance and the vehicle changes its direction. That's all from our side, sir. We are very grateful to you for providing such a learning opportunity that is very helpful to embellish our technical as well as interpersonal skills. We enhanced our problem solving and team working skills by working on this project. We also got the know-how about using of Arduino and LabVIEW software, and also to solve basic electronic circuits. That's all from our side. Thanks for watching our video. Thank you very much, sir.